बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का पार्ट 25 देखेंगे। और जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एरेज की ही सेकंड टाइप है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट टाइप पढ़ी थी एरे की, सिंगल डायमेंशनल एरे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज, जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है थोड़ा सा, कि इसमें एक से ज़्यादा डायमेंशंस होती हैं। एक से ज़्यादा डायमेंशन होने का मतलब क्या है कि ये एक से ज्यादा कह लें आप लोग, इसमें उसके साइज ऑफ दो साइज होते हैं। इसको इस तरह एग्जाम्पल के तौर पे हम सोचना चाहें तो ये हो सकता है कि जैसे एक टेबल होता है, तो टेबल में दो डायमेंशंस होती हैं ना, एक उसकी रॉज होती हैं और एक कॉलम्स होती हैं। तो उसी तरह से अगर हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करेंगे तो वो बिल्कुल टेबल की तरह से ही हमें एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, वो 2D एरे यूज होता है। जबकि डायमेंशन ज़्यादा भी हो सकती हैं, दो से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो 2D एरे होता है। तो आज हम पढ़ेंगे भी 2D एरे को ही। अच्छा, इसकी खास बात ये होती है कि इसके हर एलिमेंट खुद एक एरे होता है। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को टेबल की एग्जांपल से ही अगर समझाऊं, कि अगर हम टेबल की बात करें तो पहले जो टेबल की जो पहली रॉ होती है, वो उसकी एक तरह से अगर पहला एलिमेंट है, तो वो खुद ब खुद एक एरे भी कहलाएगा ना, क्योंकि उसमें अगर 5 कॉलम्स हैं तो वो पहली रॉ एक एरे बन जाएगा 5 कॉलम्स का। ठीक है, तो ये वो बात समझाई हुई कि इसका हर एलिमेंट खुद एक एरे होता है। ठीक है। और फिर अगर हम आगे चलते हैं तो इसकी डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, वैल्यू असाइनिंग और वैल्यू रीडिंग कैसे होगी। सबसे पहले डिक्लेरेशन की बात करते हैं। डिक्लेरेशन में इसका जो सिंटेक्स होता है वो, पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नाम जो भी हमें रखना है ARR, और उसके बाद उसकी डायमेंशंस। जैसे इसकी डायमेंशन है 2x2। क्या मतलब कि इसके साइज, पहली डायमेंशन का साइज क्या है, 2, और दूसरी डायमेंशन का साइज भी 2 है। ठीक है, तो इसको टेबल की फॉर्म में अगर हम सोचें तो ये 2x2 का कॉलम है, 2 रॉज और 2 कॉलम्स। ठीक है। इसी तरह से जो इनिशियलाइजेशन होगी, इनिशियलाइजेशन में हम कुछ इस तरह से इसकी इनिशियलाइजेशन कर रहे होंगे कि एरे का नाम, उसकी साइज दोनों डायमेंशंस का, और उसके बाद उसकी हर रॉ का, मैं आप लोगों को टेबल से इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो। तो अगर हम टेबल से ही इसकी एग्जांपल लें तो टेबल की हर रॉ का डाटा हमें बताना होगा। तो यहाँ पे हम हर रॉ का डाटा बता रहे हैं कि पहली रॉ में 2 कॉलम्स है ना, तो पहली रॉ के दोनों कॉलम्स का डाटा है 300 और 301। फिर दूसरी रॉ के जो 2 कॉलम्स होंगे उनका डाटा है 310 और 311। तो ये 2x2 का था तो इसलिए इतना डाटा आया। अगर ज्यादा का होता तो हम और ज्यादा वैल्यूज लिख रहे होते। और इसका सिंटेक्स यही होगा कि पहली रॉ का डाटा लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस में उसको लिखा जाएगा, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर दूसरी रॉ का डाटा आएगा। इस तरह से और रॉज होती हैं तो उसके बाद अगला डाटा लिखने के लिए एक और कॉमा लगाते, फिर उसको भी कर्ली ब्रेसेस में ही लिखते। वैल्यू असाइनिंग की जब बात आती है तो वैल्यू असाइन किस तरह होती है इसमें, या रीड, पहले असाइन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जैसे हमने ये पहले भी सीखा था एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे में, कि जब हम इनिशियलाइज या डिक्लेयर कर रहे होते हैं तब जो इंडेक्सेस की जगह वैल्यू लिखी होती है वो साइज ऑफ एरे बताती है। यहाँ पे जब हम रीड या असाइन कर रहे हैं वैल्यू, तब जो इंडेक्सेस में वैल्यू लिखेंगे वो उसका इंडेक्स होगा। तो अब यहाँ पे ये एरे 0 0 का मतलब क्या हुआ, कि सबसे पहली रॉ और पहली कॉलम पे जो डाटा है वो ये ऐसे स्टोर कर दो। ठीक है। इसी तरह से रीडिंग के लिए भी सेम यही, कि जिस इंडेक्स का डाटा चाहिए वो वाली इंडेक्स की रॉ और कॉलम बताएंगे तो उस इंडेक्स का डाटा हमें मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो ये अगर हम जो एरे अभी हमने एग्जांपल के तौर पे पीछे समझा है, जिसमें हमने 300 और 301 वैल्यू रखी थी पहली रॉ में, और दूसरी रॉ में रखी थी वैल्यू 310 और 311। तो उसका जो पिक्टोरियल फॉर्म होगी वो इस तरह की होगी। डाटा जब स्टोर हो जाएगा तो इस तरह से स्टोर हो जाएगा। इसको अगर हम एरे की फॉर्म में जब समझेंगे कि एरे की कौन सी इंडेक्स है, ये एरे की रॉ 0 है, और इसी तरह से ये एरे की रॉ 1 है। ठीक है, ये रॉ की फॉर्म में अगर बात करें, और इस तरह से जब हम कॉलम की भी बात करें तो ये रॉ 0 की कॉलम 0 है।
ठीक है, तो पहला जो इंडेक्स होगी वो हमेशा AR 00 होगी। जो लेफ्ट साइड पे हमने AR सिर्फ सिंगल इंडेक्स लिखी है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, लेकिन जब भी हम यूज कर रहे होंगे वो जो ऊपर हम समझ रहे हैं कि ARR 00, तो ARR 00 लिखने का मतलब ये है कि ये पहली रो की पहला कॉलम है। तो इसकी इस इंडेक्स से वैल्यू कभी भी उठानी है या रखनी है तो हम ये यूज कर रहे होंगे ARR 00। इसी तरह से ARR 01 करेंगे तो ये इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ARR 10, क्योंकि ये 1 रो है, तो 1 रो हो गई और कॉलम कौन सा है, 0, तो ARR 10 करेंगे तो ये 310 वैल्यू मिलेगी हमें। और इस तरह से ARR 11 करेंगे तो 311 वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये कुछ पिक्टोरियल फॉर्म थी मल्टी डायमेंशनल एरे की। अब ये बात कर लेते हैं कि क्यों यूज करा जाए और कब यूज करा जाए। तो मल्टी डायमेंशनल एरे आमतौर पे जो है हम जब भी स्टोर कर रहे होते हैं मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस का डाटा, या फिर इमेज प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होता है ये, और रिकॉर्ड मैनेजमेंट का भी, हमें कुछ रिकॉर्ड्स मैनेज कर रहे हो तो स्टोर करने हो तो भी ये मल्टी डायमेंशनल एरे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो थियोरेटिकल पार्ट इतना ही था, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे। उसका नाम रख देते हैं ARR ही रख लेते हैं अभी नाम। और उसको हम कहते हैं कि उसकी इंडेक्स होगी 5 बाय 5, मतलब उसकी 5 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगी। ये हमने सीखा था जब भी डिक्लेयर कर रहे होंगे जब भी डिक्लेयर कर रहे होंगे तो हम उसकी साइज बताएंगे। ठीक है, तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे है तो दोनों डायमेंशन का साइज बताना जरूरी है, तो यहाँ पे हमने दोनों डायमेंशन साइज बता दिया 5 बाय 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके हम पहले बगैर लूप के इसमें वैल्यू स्टोर करना सीख लेते हैं। उसके बाद लूप से भी किस तरह, इसमें लूप से किस तरह किया जाएगा वो भी सीख लेंगे। तो मैं कहता हूँ ये ARR का जो एरे है, ये इसकी 0, अच्छा मैं बगैर लूप के लिए जो ना इसकी साइज छोटा रख लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा थोड़ा। तो ARR के जो 00 इंडेक्स होगी, 00, उसमें मैं कहता हूँ मुझे वैल्यू रखनी है 100। ठीक है, इसी तरह से 00 के बाद इसकी 01 इंडेक्स आ जाएगी। और इसी तरह से अच्छा यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ 200, यहाँ पे रख देता हूँ 300 और यहाँ पे रख देता हूँ 400। उसके बाद ये 10 आएगी वैल्यू और 11 आ जाएगी। ठीक है, 4 इंडेक्स होंगी ना इसकी, तो पहले रॉ 0 कॉलम पे वैल्यू रखेंगे, 0 रो 1 कॉलम पे वैल्यू रखेंगे, फिर उसके बाद 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। अच्छा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको रॉ कॉलम की मिसाल दे रहा हूँ ताकि जहन में बैठ जाए बात, वरना कभी भी ये रॉ कॉलम होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से आप लोग सोचेंगे जब 3 डायमेंशनल एरे आ जाएगा तो फिर क्या होगा, तो वो वहां पे तो फिर कॉन्सेप्ट रॉ कॉलम का नहीं रहेगा ना। तो असल में ये बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना बस इस तरह ही याद रखें कि पहली जो इंडेक्स है ये पहले चलेगी और दूसरी इंडेक्स चेंज होती रहेगी। जब दूसरी इंडेक्स के सारे इंडेक्स पूरी हो जाएंगे, मतलब दो थे ना सिर्फ, तो 0 और 1 हो गया, खत्म हो गया। अब इसलिए वजह से ये इंडेक्स चेंज हुई, तो इसके भी दो आ गए, तो बस ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमने चारों इंडेक्सेस में वैल्यू सेव करवा दी। अब हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। वैल्यू एट कहाँ पे, ARR 01 और 00, ठीक है, इक्वल्स टू %d। और उसकी वैल्यू उठाने के लिए हम क्या करेंगे, ARR 00। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं। पहली वैल्यू 00 से उठेगी, दूसरी 01 से उठेगी, फिर तीसरी 10 से उठेगी, और चौथी 11 से उठेगी। ठीक है, तो चला के देख लेते हैं, जो हमने सेव किया है वही प्रिंट होना चाहिए।
फिर से वही गलती कि हमने बैकस्लैश एन नहीं लगाया, इसकी वजह से एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमने वैल्यू स्टोर की थी 100, 200, 300, 400, वही एज इट इज़ वैल्यू उसने स्टोर भी करी, और जब हमने उसमें से रीड करी तो वही वैल्यू उसने हमें शो करवा दी। ठीक है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई कि अगर हमें कोई वैल्यू असाइन करनी है बगैर एरे के। ठीक है, लेकिन अगर हमें अब हमारे पास 500 50 50 का एरे आ जाएगा, तो फिर तो हम इस तरह से वैल्यू असाइन भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर 50 50 के एरे का मतलब पता है क्या? देखें, 2 बाई 2 के एरे का मतलब था 2 का स्क्वायर 4, 50 के एरे का मतलब है 50 50 का स्क्वायर। तो वो फिर देख लीजिएगा क्या वैल्यू होती है। तो इतनी ज़्यादा वैल्यूज कोड लिखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या बेहतर तरीका होता है कि हम लूप को यूज़ करें। और क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो आप लोग पहले भी सीख चुके हैं कि जब हम मल्टी डायमेंशनल एरे को, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बार बार टेबल से सिर्फ समझाने के लिए, तो टेबल से जब रेफर कर रहा हूँ तो हम इसकी वैल्यू असाइनिंग में भी हम टेबल्स को, पहले हमने जब देखा था टेबल में वैल्यू रखने के लिए स्टैटिक प्रिंटिंग में, तो हमने सीखा था कि एक से ज़्यादा मतलब टेबल के लिए हमेशा हम क्या कर रहे होते हैं, एक से ज़्यादा लूप, नेस्टेड लूप यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी नेस्टेड लूप यूज़ होगा। बस मैं आप लोग को एक हिंट बता रहा हूँ, एक टेक्निक बता रहा हूँ कि जितने भी ये डायमेंशनल का एरे होगा ना, उतने नेस्टेड लूप यूज़ हो जाएंगे। अगर 2 डायमेंशनल एरे है तो 2 लूप्स होंगे, मतलब नेस्टेड लूप सिर्फ 2 का नेस्टेड लूप होगा। अगर 3 डायमेंशनल एरे है तो 3 का नेस्टेड लूप हो जाएगा। बस ये याद रखें तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा काम। ठीक है, अभी हमने 2 का रखा है। अब मैं 50 तो नहीं रख रहा, क्योंकि वो प्रिंटिंग में फिर हमें बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, इसलिए मैं अभी इसको सिंपल 5 का ही एरे रख रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 5, जो एरे का साइज है। ठीक है, अगर, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन भी ना रहे। जो बाहर वाला लूप होगा वो हमने पहले सीखा था रॉ के लिए होता है, तो रॉ हमने इसको पहली इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो बस इस तरह ही याद रखें कि जो पहला जो डायमेंशन है वो पहले एरे के साइज को बताएगा। ठीक है, तो आई प्लस प्लस, और मैं इसको कह देता हूँ ये है 10। ठीक है, ताकि आप लोग को चीज समझने में आसान रहे। और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जाके आपको ये करना है कि एक और फॉर का लूप लगाना है। इंट, यहाँ पे हमें जे का वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लूप के अंदर नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं ना, सेम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन व्हाट, जो कॉलम का या दूसरे इंडेक्स, दूसरी डायमेंशन की जो लेंथ है वो यहाँ पे आएगी, क्योंकि जे की उतनी इंडेक्स आएंगी ना, तो 10। फिर उसके बाद जे प्लस प्लस, और इसको लूप को स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल एक दफ़ा ये लाइन लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम पहली रॉ, दूसरी कॉलम। रॉ के लिए हमने पहला एरे बनाया था तो उसका वेरिएबल पहले में आ जाएगा। कॉलम के लिए हमने दूसरा एरे, सॉरी, पहला फॉर लूप रॉ के लिए था तो उसका वेरिएबल पहली इंडेक्स पे। दूसरा फॉर लूप कॉलम के लिए है तो उसका वेरिएबल दूसरी डायमेंशन में या दूसरे इंडेक्स पे। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू हम हर जगह 100 स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 100 लिख देंगे। अगर हम यूजर से इनपुट लेके करवाना चाह रहे हैं तो यूजर से इनपुट लेके भी करवा सकते हैं। अभी मैं सिर्फ एक ही वैल्यू 100 ही स्टोर करवा रहा हूँ सब जगह। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बस ये काम खत्म, और ये वैल्यू असाइन कर देगा पूरे एरे में। ठीक है, 50 इंडेक्सेस होंगी इस एरे की, उन 50 इंडेक्स से ये वैल्यू 100 असाइन कर देगा। अब उसको प्रिंट करने के लिए हम दोबारा से नेस्टेड फॉर लूप ही लगाएंगे, और उसके लिए सिर्फ एक दफ़ा ये लाइन लिख देंगे। और यहाँ पे भी हम %d और %d यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू अब चेंज हो रही होगी ना ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे पहली इंडेक्स आई होगी, कॉमा, फिर जे हो जाएगी। ये आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। यहाँ पे भी हम आई और जे लिख रहे होंगे। इससे क्या होगा, अब आपका लूप के ज़रिए से मल्टी डायमेंशनल एरे में वैल्यू असाइन भी हो जाएगी और उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट भी हो जाएगी। चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
शुरू से अगर मैं चलाऊं, जीरो रो की, 10 कॉलम, 9 तक, 0 से 9। ठीक है। फिर 1 रो की 10 कॉलम, 0 से 9। 2 रो की 10 कॉलम, 0 से 9। 3 रो की 10 कॉलम, 0 से 9। 4 रो की 10 कॉलम, 0 से 9। क्योंकि 5 कॉलम थे तो इसलिए 0 से 5, 5 रोज थी तो 0 से 4 तक चली रोज, और 10 कॉलम थे तो 0 से 9 तक चली कॉलम्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।